ऑपरेशन सिंदूर पर ये क्या बोले विदेशी नेता, बताया विनाशकारी। कर्नल सोफिया ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। ट्रैक्टरों में भरकर आई आतंकियों की लाशें, पाकिस्तान ने बहाए आंसू। पाकिस्तान की जनता नहीं दे रही शहबाज सरकार का साथ। आतंकियों को मारने के बाद भारत ने दी पाकिस्तान को एक और चोट। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 6-7 मई 2025 की रात भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अब इसको लेकर विदेशी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एयर स्ट्राइक को कायराना हमला करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की धरती पर 5 स्थानों पर हमले हुए। उन्होंने इसे युद्ध थोपने वाला कृत्य बताया और कहा कि पाकिस्तान को इसका शक्तिशाली जवाब देने का अधिकार है जो दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की है। इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर दी है। साथ ही इससे जल्द से जल्द खत्म करने की भी बात कही। पेंटागन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रख रहा है। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उन्हें भारत की सैन्य कार्रवाई पर दुख है और वे हालात को लेकर चिंतित है। चीन ने दोनों देशों से शांति और स्थिरता को सबसे ऊपर रखने को कहा है। रूस ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने और राजनयिक समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। चीन ने कहा है दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध क्षेत्र और वैश्विक शांति के लिए विनाशकारी होगा। सऊदी अरब ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के तहत मध्यस्थता की पेशकश करने को तैयार है। वहीं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बयान जारी कर दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र स्थिति पर नजर रखे हुए है और दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत में हुए पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने सख्त और तेज जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 25 मिनट लगे और इसमें 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। कर्नल कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन 7 मई की रात 1:05 पर शुरू हुआ और करीब 25 मिनट तक चला। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद रहे और टारगेट्स को सटीकता से नष्ट किया। उन्होंने बताया कि ये वही आतंकी कैंप थे जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। इनमें से कुछ कैंपों से पहले भी हमलों की योजना बनाई गई थी और भविष्य में भी हमलों की तैयारी चल रही थी। इस ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इन आतंकियों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के सदस्य शामिल थे। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में डर और घबराहट का माहौल है। पाकिस्तान सरकार ने आम लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और संचार मंत्री तारिक तरार ने भारत को जवाब देने की धमकी दी है। दुनिया भर में भारत की इस कार्रवाई की चर्चा हो रही है और इसे आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं भारत ने जिस तरह से हमला किया है, अब इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मजबूत आतंकी 9 ठिकानों को मार तो गिराया है और यह ऑपरेशन पूरा 25 मिनट में खत्म हुआ, जिसमें 21 अलग अलग जगहों पर सटीक हमले किए गए। इस अभियान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए एक बर्बर आतंकी हमले के जवाब में किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आतंकियों ने पंडितों को उनके परिवार के सामने सिर में गोली मारी थी। इस हमले का मकसद राज्य में लौट रही शांति को बिगाड़ना था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर चुना गया था। खास बात यह है कि भारत ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की किसी भी सैन्य छावनी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे यह साफ हो गया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी। लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली रही। मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। ये जनाजा लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय मुरीदके में हुआ, जिसमें खुद आतंकी कमांडर अब्दुल रऊफ भी मौजूद था। पाकिस्तानी सेना के अफसर हाथ बांधकर सिर झुकाकर नजर आए, जिससे साफ होता है कि वे आतंकियों के साथ कितनी गहराई से जुड़े हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारत पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का करारा
जवाब देगा। वहीं भारत द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर यह हमला किया था। इसके बाद बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे चली और इसमें पाकिस्तान की सैन्य और सिविल टॉप लीडरशिप ने हिस्सा लिया। सूत्र के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ भारत के हमले पर जवाबी रणनीति नहीं बल्कि जनता के बढ़ते गुस्से और सरकार पर उठते सवालों पर भी चर्चा हुई। लोगों को लग रहा है कि शहबाज सरकार सुरक्षा और कूटनीति दोनों मामलों में पूरी तरह नाकाम रही है। सोशल मीडिया पर भी सरकार की आलोचना हो रही है। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया धीमी और भ्रमित करने वाली क्यों रही? बैठक में सेना ने बताया कि भारत ने कोटली, बहावलपुर, मीरपुर बाग और मुरीदके में मिसाइल हमले किए। सेना ने अपनी रिपोर्ट में पेश करते हुए बताया कि कुछ जवाबी कदम उठाए गए हैं और आगे की योजना पर चर्चा हो रही है। बैठक के दौरान ये भी तय हुआ कि अब जनता को भरोसे में लेना बेहद जरूरी हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार शाम 4 बजे देश को संबोधित करने का फैसला लिया। उम्मीद की जा रही थी कि वह भारत को लेकर पाकिस्तान की अगली रणनीति और जनता के दिए जाने वाले भरोसे पर बात करेंगे। अब पाकिस्तान के सामने दोहरी चुनौती है। भारत का सख्त रुख और अपने ही देश की नाराजगी जनता के सामने नजर आ रही है। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि नीलम घाटी में मौजूद नौसेरी बांध पर भी बम गिराया, जिससे वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस बांध से पाकिस्तान में बिजली उत्पादन होता है। एजेंसी रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद करीब 2 बजे इंडियन एयरफोर्स ने नौसेरी बांध पर हमला किया। यह इलाका भारतीय सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। पाकिस्तान आर्मी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। हालांकि भारत की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत की इस कार्रवाई में मुजफ्फराबाद और सियालकोट के क्षेत्र में जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और यही अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।